अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और आज जी सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई। इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी जब बच्चों को स्कूल भेजा मैंने। और उसके बाद जी तकरीबन 8:30 बजे की जो है ना ये बारिश स्टार्ट हुई हुई है। अब तो खैर ये हल्की हो गई है ना बारिश, इससे पहले जो है ना बहुत स्पीड में बारिश हो रही थी यहाँ पे, अब थोड़ी बल्कि स्लो हो गई है। तो खैर से हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी चले गए सबसे पहले, फिर हस्बैंड चले गए। फिर मैंने जी थोड़ा सा अंदर नीट एंड क्लीन किया घर को। अब मैं जी बाहर आई हूँ थोड़ा सा, मैंने कहा चले जी आपको बारिश दिखाते हैं, एंजॉय करवाते हैं। देखिए जी मशीन मैंने यहाँ पे कर ली है, यहाँ से उतार के। और लास्ट भी जब बारिश हुई थी तो मुझे यहीं पे करनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना फिर मैं इसको ज़्यादा देर तक बारिश में नहीं रख सकती। हाँ थोड़ी सी हल्की फुल्की हो तो इंसान रख लेता है, लेकिन क्या करें, और कोई जगह नहीं है। और ऊपर पानी इतना प्रेशर से नहीं आता कि इंसान ना क्या कहते हैं उसका नाम ऊपर रख ले, फिर ऊपर मशीन नहीं चलती, टाइमिंग नहीं चलती। ये देखें जी ड्रॉज ना खुद ब खुद ही। चले जी ये हस्बैंड नाश्ता करके गए, इसको उठाते हैं। और आज जी मैं बनाऊंगी खाने में जो हूँ ना मैं वो बनाऊंगी। आज मैंने चने भिगो के रखे हुए हैं, वाइट चने, इनका मैं जी पुलाव बनाऊंगी। और इंशाल्लाह ये देखिए चने भगोए हुए हैं, बस इनको स्टीम पे रख के तो फिर जी मैं अपने बाकी काम। किचन तो वैसे मैंने रात को ही नीट कर लिया था, और बस थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे नाश्ता वगैरह आप जब देते हैं ना तो फिर मतलब रह जाती हैं। ये जी मेरी मेडिसिन पड़ी हुई है यहाँ पे, ये मैंने यहीं पे रखी हुई है, जो कि मैं 2 दिन से भूल रही हूँ दोपहर में खाना, और मेरा लेट हो जाता है। और बस जी बाहर से भी क्लियर हो गया, वहाँ पे थोड़े से पेपर पड़े हुए हैं हस्बैंड के। ये बाहर बारिश में अच्छे खासे कपड़े सूखे हुए थे, और मुझे रात को मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहा था मामा कपड़े उठा लें, मामा कपड़े उठा लें। बारिश हुई और मैंने उसकी बात नहीं सुनी, मैंने नहीं उठाए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने कपड़े नहीं उठाए, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हुई थी। 2 दिन से ना मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे थोड़े से सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। परसों रात से मुझे सर में दर्द स्टार्ट हुई है, कल भी सारा दिन मुझे जो है ना दर्द रही है, तो इसलिए मैं नहीं उठा सकी। और सुबह जब वो गए हैं ना तो फिर मैंने बारिश का मुझे पता चला तो मैं फ़ौरन से पहले अंदर लेके आई हूँ। अब इनको रखूँगी इनकी जगह पे। और ये देखे जी सैंडविच खा के गए हैं, उसका रैपर इधर ही फेंक गए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं इसको चार्जिंग पे। हाल देखें इन्होंने क्या किया कवर का, क्योंकि ये जो है ना ट्यूशन पे इन्होंने लेके जाना होता है। आज लाइट कम है ना बारिश की वजह से, इसलिए तो फिर ये चार्ज नहीं होता। चले जी चने ऊपर रख दिए मैंने, जब तक ये स्टीम होंगे उतनी देर तक मैं अपनी सफाई कर लूँगी। और यहाँ से जी निकालते हैं अपना औज़ार। लेडीज़ का औज़ार होता है जी ये है जी लेडीज़ का औज़ार, ये लेडीज़ का औज़ार है। चले जी सफाई तो सारी हो गई है और स्टीम भी पीछे चल रही है। ये देखें सारी सफाई मैंने कर ली है। ये कपड़े वॉश करने वाले हैं, ये मशीन में डालने लगानी तो थी आज, लेकिन नहीं लगा सकी बारिश की वजह से। चिकन भी सारा नीट हो गया। अब जो है ना बस इसको मैं उतारने लगी और इसका मसाला भूनने लगी हूँ। ये जी चावलों का मसाला भून चुका है, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का सिंपल मसाले डालें, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं डाले, वही नमक मिर्च बस। इसमें ये एक ऐड करती हूँ मैं कि जो ज़ीरा पाउडर होता है ना वो घर में भून के उसको पीस लेती हूँ, और एंड पे जो है ना गरम मसाले से बेहतर मैं उसको समझती हूँ, क्योंकि गरम मसाले से ना नुकसान ही है। तो खैर ये नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ, लेकिन कम डालती हूँ, और ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ ताकि उससे खाने की खुशबू बहुत मज़े की हो जाती है। तो बस ये जी सिंपल से मसाले से, और इसमें जी मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है, तो इससे बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। चलें अब ये भून के इसमें पानी डाल देते हैं, नहीं सॉरी चने डालते हैं सबसे पहले। ये देखिए जी चने डाल के मैंने भून लिया है। अब इसमें पानी डाल दूँगी, लेकिन पानी डालने के बाद इसको एक बॉयल आने के बाद बंद कर दूँगी, और रात में शाम में मैं इसका ताज़ा दम लगाऊँगी जब हस्बैंड ने आना होगा, ताकि जो ताज़ा दम होता है ना ओह उसकी तो और ही बात होती है, गर्म करने के बाद वो टेस्ट नहीं होता जो ताज़े दम का होता है। चलिए जी सारे कामों से फारिग हो गई हूँ, फ्री हो गई हूँ, और बस ये आयरन करने वाले रह गए हैं। ये भी ये चाय पी के
तो फिर आयरन करूँगी। खाना भी तकरीबन रेडी है, किचन का सारा काम हो गया, बाकी भी हो गए। और अब जी मैं अपने लिए ये देखें स्ट्रॉन्ग सी चाय बना के लेके आई हूँ, क्योंकि शदीद दर्द है सर में। आज दूसरा बल्कि दूसरे से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं कि सर की दर्द नहीं जा रही। ये देखें जी बच्चे आ गए हैं स्कूल से और खाना भी इनका रेडी हो गया। ट्यूशन से कहाँ से, स्कूल से आए हो? क्या हो गया? टाइम देखो, अभी टाइम क्या हुआ है? ये 3 बजे। ओह मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है जी, मैं इसको खाना देने लगी हूँ क्योंकि अभी 10 मिनट तक रिक्शे वाले अंकल ने आ जाना है। चलो जी चलो 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 चलो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्दी का बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज। बच्चों को छोड़ा था जी मैंने ट्यूशन, और मैंने जाना थी अपने फ्रेंड की तरफ, वहीं पे रहते हैं जहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। तो बस वहाँ अभी जाके मैं एंटर हुई हूँ, अभी बैठी हूँ और वो चाय बनाने गई है और पीछे से हस्बैंड की कॉल आ गई है जी घर जाओ, और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट पेपर थे उनके कोई ऑफिस के, तो वो मुझे व्हाट्सएप करो। और मैं उसी पाँव, जिस पाँव गई थी उसी पाँव वापस आई। जब भी मैं प्लान करती हूँ ना जाने का, मेरे साथ यही होता है। अच्छा ऊपर मैं उनके पेपर निकाल रही थी, बहरहाल ये तो दूसरी बहस हो गई एक। मैं ऊपर एक पेपर निकाल रही थी और ये मुझे कुछ वहाँ से जी मिला है, और ये क्या मिला है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख के ना बस उफ, मैं बता नहीं सकती। देखें जी एक कार्ड मिला है मुझे इसमें से, और ये कार्ड मुझे आज भी याद है। ये कार्ड मेरी कज़न ने दिया था, मेरी खाला की बेटी ने, और उसने इसमें कुछ भी नहीं लिखा था। उसने कहा कि जो तुम्हारा दिल करता है ना वो लिखो इस पे। मैंने कहा ठीक है, फिर तो मैं अपनी तारीफ़ें लिखूँगी। तो उसने कहा हाँ लिख लेना। तो खैर ये मैंने आज तक नहीं खोला, ये मेरे पास आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा ये है जी 5 रुपये का नोट, और ये देखें जी ये लिखा हुआ है रिफ़त की तरफ से सालगिरह मुबारक, हमेशा अपने पास रखना निदा। तो ये 5 रुपये का नोट एक्चुअली मैं अब आपको कैसे समझाऊं। ये 5 रुपये का जो नोट है ना, ये मेरी कज़न की फ्रेंड है, और जो फैमिली फ्रेंड हैं, और बिल्कुल बहनों जैसी, मतलब फ्रेंड हम उनको समझते ही नहीं हैं, वो हमारे घर की बंदी है। तो ये उसने मुझे दिया था, और साथ इसके एक कार्ड था और कॉइन भी लगा हुआ था उस पर एक। लेकिन आपको पता कि इतनी शिफ्टिंग्स होती हैं और फिर इधर उधर हो गया कार्ड। लेकिन ये 5 रुपये का जो नोट है ना, ये आज तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। उसके बाद ये देखें, ये है जी प्यारी बेटी हमेशा खुश रहो, और ये मेरे पापा के साइन हैं। और ये पता नहीं क्यों उनके डेथ से कुछ दिन पहले ना मुझे शौक़ होता था ऐसे ना, ऐसी चीज़ें बना के, तो सबके मैं ऑटोग्राफ कह लें, कुछ भी कह लें, तो मैं लिया करती थी। इवन कि अपनी टीचर्स वगैरह के भी लेती थी। तो ये उनकी डेथ से कुछ अरसा पहले जो है ना, मैंने उनको कहा कि आप भी ना मुझे अपना ऑटोग्राफ दें, तो उन्होंने मुझे दिया, और बस ये आखिरी उनका मेरे पास ये है। और ये जी मेरी मामा का है, ये उनका मैंने ऑटोग्राफ लिया था, और उन्होंने कुछ अल्फाज मेरे लिए लिखे थे, और ये उनकी साइन है मिसेस अरशद। वैसे उनका नाम आरफा जरी था है, और बस मैं कुछ कह नहीं सकती। इसको मुझे करवाने का मौका नहीं मिला, शायद भूल गई थी। और ये जो है ना, ये मैंने करवा लिया था। ये मेरे पापा का है और ये मेरी मामा का है। और एक चीज़ और है मेरे पास, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये ड्राइंग है, और ये मैंने अपने पापा से कह के जो है ना ड्राइंग बनवाई थी। और मेरे पापा की ड्राइंग अच्छी थी, राइटिंग भी अच्छी थी, मेरी मामा की भी राइटिंग बहुत अच्छी थी। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, पता नहीं किस पे गई है, लेकिन मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। तो खैर ये जो है ना मेरे पापा ने बनाई हुई है।
और ये भी, ये दोनों उन्होंने बना के मुझे दी थी क्योंकि मुझे ड्राइंग का बहुत शौक़ था और मुझे ड्राइंग आती है। इस पे ना रोशन पाकिस्तान भी लिखा हुआ है। उस वक्त में ना सुबह सुबह PTV पे लगता था रोशन पाकिस्तान के नाम से। ऐसी फीलिंग्स है कि मैं इस टाइम जो ना बयान भी नहीं कर सकती, ख़ास तौर पे इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरी मामा जो है ना वो मेरे बहुत करीब थी और हैं। चलो जी, कहाँ से रूटीन शुरू हुई थी और कहाँ हम पहुँचे, कहाँ के। आज की रूटीन का मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि आज की रूटीन कहाँ से शुरू हुई है और मैं क्या किया है। सुबह उठी थी, बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को भेजा, काम वगैरह किया, फिर बच्चों के साथ जाना था तो बच्चों के साथ निकल गई। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची फिर कॉल आ गई, फिर घर आई और घर आके ऊपर चली गई। फ़ौरन से पहले चीज़ें व्हाट्सअप करनी थी कुछ हस्बैंड को, वो की। और उसके बाद जो है ना बस मुझे ये चीज़ें मिल गई। आज का दिन बस ऐसे ही गुजर गया। ये देखें जी, ये मज़ेदार जो है ना, क्या कहते हैं इसका नाम, चना पुलाव रेडी था और खा भी चुके हैं सब। ये देखें खाली हो गया है, खिला भी दिया है। हस्बैंड आके थे एक्चुअली जल्दी और कुछ पता नहीं चला उनका, बस 6 साढ़े 6 बजे के करीब मैंने बल्कि उनको कॉल किया है कि मुझे ताज़ा दम लगाना, आप मुझे बता दें आप कब तक आएंगे ताकि मैं उस हिसाब से लगा लूँ। तो मुझे कहते हैं मैं तो रास्ते में हूँ, मैं तो आ रहा हूँ। नहीं जी, उस वक्त बंदे की ना धुड़कियाँ लग जाती हैं। तो बस वो जल्दी जल्दी मैं फ़ौरन से पहले फिर मैंने चावल भिगोए और फिर बस ये 10 से 15 मिनट ही भीगे होंगे चावल, लेकिन फिर भी आप इनका दाना देखें, एक एक दाना अलग है। और जो राइस है ना वो कितने लंबे हैं, टूटे भी नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटे। तो खैर खाना खिला दिया उनको और उनको फिर काम से जाना था, वो फिर काम से चले गया। साथ में जी मैंने बनाया था ये स्टीम चिकन और साथ में जी ये पकौड़ियाँ ये बनाई थी, ये भी ख़त्म हो गई हैं। चलो जी, बच्चे लगे मैं अपना काम करने यहाँ पे। और बाहर आज पता नहीं क्यों इतना घर में गंद है। हम उस वक्त क्यों गंद डाला हुआ आप लोगों ने आज इतना? चाय पी रहे हो इस वजह से? ये चाय है आपकी कि पानी है? पानी है। चलो जी, इनको पानी पीने देते हैं, आपसे लेती हूँ इजाज़त और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे। अच्छा जी, आपसे जी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय।